नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम आए हैं एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर, राम रेखा धाम, झारखंड। आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र दिन है और इस दिन यहाँ हजारों भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। तो हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं सुंदरगढ़ से सबडेगा, तुमलिया, सिमडेगा, कोईबीरा, कुलेबेरा और गुमला के रास्ते। रास्ते में हर तरफ प्रकृति का सुंदर दृश्य मिलता है। सबडेगा से तुमलिया तक रोड स्मूथ है और आगे पहाड़ी और जंगल का एरिया शुरू होता है। सिमडेगा और कुलेबिरा के आसपास का एरिया बहुत ही शांत और ग्रीन है। पूरा सफ़र लगभग 3.5 घंटे का है। अगर आप अपनी कार या बाइक से आएँ तो ये एक परफेक्ट डिवोशनल रोड ट्रिप बन जाता है। दोस्तों, हम अब पहुंच गए हैं राम रेखा धाम। यहाँ एंट्री के टाइम पे आपको बताना चाहूँगी, व्हीकल्स के लिए एक छोटी सी एंट्री फ़ी लगती है। यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपनी कार या बाइक इजीली पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के बाद आपको अपनी यात्रा पैदल ही शुरू करनी होती है। पहाड़ थोड़ा लंबा है और ऊपर तक गाड़ी अलाउड नहीं होती, इसलिए यहाँ पूरे पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए आपको मंदिर तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन सच बताऊँ तो चढ़ाई के दौरान जो शांति और प्रकृति का अनुभव मिलता है ना, वो पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। रास्ते में छोटी छोटी छतरियाँ और रेस्टिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, तो अगर आप थोड़ा थक जाएं तो बैठकर थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो छोटी छोटी छतरियाँ आपको नेचर से मिल जाएंगी और बैठने के लिए पत्थर, यानी आगे दिखती रहिए। ये देख लीजिए, रास्ते में कोई बेंच, छतरी या बैठने की जगह नहीं बनी है। सब कुछ प्रकृति से ही प्रोवाइडेड है। पेड़ों की छाया, हवा और पहाड़ का सुकून ही यहाँ का असली आराम है। थोड़ा चलने में मेहनत लगती है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही जो शांति और दिव्यता मिलती है, वो सब थकान मिटा देती है। तो चलिए, अब हम पहुँच गए। आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र दिन है और इस दिन यहाँ हजारों भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माँ सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के दौरान यहाँ विश्राम किया था। उनके चरण चिन्ह आज भी इस पहाड़ी पर मौजूद है। इसी वजह से इस स्थान को राम रेखा धाम कहा जाता है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यहाँ राम जी ने अग्निदेव को हवन दिया था। यहाँ पर कुछ प्राचीन शिवलिंग और गुफा भी हैं जो वनवास काल से जुड़े हुए हैं। आज भी यहाँ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए दीप जलाते हैं और भगवान राम के चरण चिन्हों की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। कहीं लोग स्नान कर रहे हैं, कहीं दीप जला रहे हैं और कहीं भजन कीर्तन चल रहा है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और आपको तो पता है, मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा में जहाँ बोईतो वंदना मनाई जाती है, वहीं झारखंड में लोग राम रेखा धाम में भक्ति और श्रद्धा से ही इस दिन को मनाते हैं। और आपको पता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर झारखंड के राम रेखा धाम में एक बड़ा मेला लगता है, जिसे लोग राम रेखा मेला के नाम से जानते हैं। और यही मेला तो हम देखने आए हैं। ये मेला इस रीजन का सबसे पवित्र और प्राचीन मेला माना जाता है। मेला के दिन सुबह से ही हजारों भक्त राम रेखा धाम पहुँच चुके हैं। और आप तो देख ही चुके हैं कि कैसे मंदिर के पास और पहाड़ के नीचे बहुत सारे स्टॉल लगे थे, जहाँ पर प्रसाद, पूजा सामान, हाथ से बने दिया, खिलौने और लोकल फूड भी मिल रहा था। इस दिन यहाँ आसपास के गाँव के लोग भी अपनी लोकल चीज़ें बेचते हैं। सॉरी, मैं वीडियोस करना भूल गई, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स थे। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं ये धाम आपको केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि भगवान राम के प्रति एक गहरी श्रद्धा का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों,
अगर आप भी अपने जीवन में शांति, भक्ति और प्रकृति का संगम महसूस करना चाहते हैं तो एक बार रामरेखा धाम जरूर जाएं। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ और हर हवा राम नाम से भरी हुई है। पर रामरेखा धाम का एक पुस्तक भी मिल रहा है 50 रुपया में। आप अगर चाहेंगे तो अपने घर जाके जा सकते हैं। 20 रुपये का सहयोग मिला है सीताराम। आप भगवान राम की इस नगरी में आए हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम सैवनी पूजा रानी गालो दुम्बा घोड़ा 101 रुपया दिए हैं। भगवान राम आशीर्वाद बनाए रहे सीताराम। रवि लामा जी 20 रुपया दिए आशीर्वाद बनाए रहे सीताराम। तुलसी कालो 100 रुपया दिए आशीर्वाद बनाए रहे सीताराम। पटेल टप्पू नरकेरा 100 रुपया दिए आशीर्वाद। और फिर हम आ गए मेला देखने, जो कि पूरा इसी पर्वत पर स्थित है। इसी पर्वत में ही मेला सब लगा है। यहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, कहीं प्रसाद और भोग मिल रहे हैं तो कहीं चूड़ी, बिंदी, कपड़े, खिलौने और हाथ से बने सामान बिक रहे हैं। पूरा मेला एक त्योहार जैसा लग रहा है। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। उनके लिए खिलौने हैं, बाजा है, मिठाई, रंग बिरंगे खिलौने, इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे लग रहे थे सब कुछ। मैं तो अपने कान्हा के लिए बस एक छोटा सा खिलौना लाई, जो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। सबके चेहरे पर ना एक अलग ही खुशी दिख रही थी। मेला का सबसे पवित्र हिस्सा ये है जब शाम को लोग दीपदान करते हैं और भजन गुनगुनाते हैं। पूरा धाम जिस रोशनी से जगमग उठता है और लगता है जैसे भगवान राम का आशीर्वाद सब पर बरस रहा हो। यहाँ का लोकल खाना भी बहुत फेमस है। जलेबी, समोसा, चाट, लिट्टी चोखा, इडली, सबका टेस्ट ही अलग है। भक्तों के साथ यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे और मेहमान नवाजी से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था रामरेखा मेला का अनोखा दृश्य, जहाँ भक्ति, संस्कृति और परंपरा सब एक साथ मिलती है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ आएँ तो ये अनुभव आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जय श्री राम। इस मेला में इस बार भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला गया। अगर कोई भूल कर भीड़ में खो जाए या रास्ते से हट जाए तो वहाँ वॉलेंटियर्स तुरंत मदद करते हैं। वो लोग पूरे धाम में तैनात थे, अनाउंसमेंट करते, लोगों को उनके परिवार से मिलवाते और सब जगह ध्यान रखते कि कोई दिक्कत में ना पड़े। सच कहूँ तो उनका व्यवहार और सेवा भाव दोनों ही लाजवाब था। उनकी वजह से इतनी बड़ी भीड़ में भी सब कुछ शांति से चला, सबको सुविधा मिली और कोई भी अकेला महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद हम आ गए गंगा कुंड में। लोगों का विश्वास है कि गंगा कुंड का पानी कभी सूखता नहीं और इसमें स्नान करने से सभी पाप भी धुल जाते हैं। इस जल में गंगा जी का पवित्र स्पर्श माना जाता है, इसलिए भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान कर अपना पुण्य बढ़ाते हैं। गंगा कुंड के आसपास का वातावरण भी बहुत शांत और दिव्य है। पेड़ पौधों से घिरा हुआ और हवा में भक्ति का एहसास। सार, गंगा कुंड का पानी को स्वयं माँ गंगा का वरदान माना गया है और रामरेखा धाम का ये सबसे अद्भुत पवित्र स्थल है, जहाँ भक्ति और प्रकृति दोनों का संगम मिलता है। और देखिए, उसके बाद हम वापस आ गए और वापस आते ही हमें हनुमान जी का भी दर्शन हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी खो गए थे और जैसे तो मैं आपको बताई कि यहाँ पे वॉलेंटियर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो इसलिए मेरी मम्मी भी बाद में मिल गए थे। और बस उसके बाद हम सब घर वापस आ गए। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट